हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ इनकम टैक्स स्लैब रेट, साथ ही कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। और जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन आई है बजट के बाद कि 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स छूट के बाद कितना होगा टैक्स, ये सभी चीजें हैं इस वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप भी जानना चाहते हैं जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपके साथ शेयर करूं कि इनकम टैक्स स्लैब रेट बजट के बाद जो स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए है वो बिल्कुल सेम है फाइनेंशियल ईयर 18-19 की तरह। तो यहाँ पे मैं आपके साथ स्लैब रेट शेयर कर रही हूँ कैटेगरी वाइज। पहली कैटेगरी रहेगी फॉर इंडिविजुअल्स अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज एंड HUF। तो ऐसे पर्सन्स जिनकी एज 60 ईयर्स तक है या जो HUF है, उनकी जो टैक्स की कैटेगरी है वो है अप टू 2,50,000। टैक्स रहेगा निल, मतलब 2.5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है जिन पर्सन्स की एज 60 ईयर्स तक है। अगर इनकम 2.5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हो जाती है, पर अगर 5 लाख रुपए तक रहेगी तो टैक्स देना होगा 5%। 5 लाख से अबव होते ही पर 10 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। और 10 लाख से भी ज्यादा इनकम होने पे डायरेक्टली 30% टैक्स स्लैब में पर्सन आ जाता है। तो यहाँ पे हमने पहली कैटेगरी डिस्कस कर ली। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो रहेगी ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एज 60 ईयर्स से अबव है पर 80 ईयर्स तक है। तो उनके लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट डिफरेंट है, क्योंकि उनकी जो टैक्स एग्जाम्पशन है वो है 3 लाख। तो उनकी 3 लाख तक की इनकम होती है एग्जाम्प्ट। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता, पर 3 लाख से बढ़ते ही और 5 लाख तक होने पर 5% टैक्स देना होता है। 5 लाख से बढ़ते ही 10 लाख तक उन्हें 20% टैक्स देना होता है। और 10 लाख से भी ज्यादा होते ही 30% टैक्स देना होता है। तो ये हो गई उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एज 60 इयर्स से ज्यादा है बट अभी वो 80 इयर्स के नहीं हुए हैं। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर करना चाहूंगी कि मैन एंड वुमेन दोनों के लिए स्लैब रेट बिल्कुल सेम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। ये रहेगी इंडिविजुअल्स के लिए ही पर जिनकी एज 80 इयर्स से ज्यादा हो। तो ऐसे पर्सन्स के लिए इनकम टैक्स में 5 लाख तक का बेनिफिट दिया है। उनकी 5 लाख तक की इनकम को एग्जाम्प्ट किया गया है। 5 लाख टू 10 लाख तक इनकम होते ही उन्हें 20% के हिसाब से टैक्स पे करना होता है और 10 लाख से ज्यादा होते ही 30% के हिसाब से उन्हें टैक्स पे करना होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास इंटरिम बजट आया है उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 19-20 का स्लैब रेट बिल्कुल सेम है फाइनेंशियल ईयर 18-19 की तरह। अब कुछ चीजें और है स्लैब रेट के अलावा भी, जैसे टैक्स पे भी टैक्स लगता है। जैसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सरचार्ज। तो सरचार्ज जो देना होता है वो हायर इनकम वाले पर्सन्स को देना होता है। स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया कि 50 लाख तक की इनकम पे सरचार्ज नहीं है। तो ये है हायर इनकम वालों के लिए। तो अब जिनकी इनकम होगी 50 लाख से ज्यादा पर होगी 1 करोड़ तक, उन पर लगेगा सरचार्ज जो होगा 10%। और 1 करोड़ से भी ज्यादा इनकम होते ही सरचार्ज आएगा 15%। आप चाहें तो यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको सरचार्ज में भी कंफ्यूजन ना हो। अब हम डिस्कस करेंगे, हमें गवर्नमेंट ने दी है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब ये रिबेट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट 2019 के बाद जो हमें बोला जा रहा है कि 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स हो गया है निल, वो हुआ है अंडर सेक्शन 87A। कैसे हुआ है आपको बता देती हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए हमें बोला गया है कि टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख तक होगी तो टैक्स पे रिबेट मिलेगी मैक्सिमम 12,500 की। तो अभी जो मैंने आपके साथ इनकम टैक्स स्लैब रेट शेयर किया है उसके हिसाब से 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स बनता है 12,500। और जिन पर्सन्स की टैक्सेबल इनकम, तो यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल इनकम होगी 5 लाख तक, क्योंकि उस पे लगेगा टैक्स 12,500, फिर उन पे रिबेट भी एप्लीकेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 87A जो रहेगी 12,500। तो इस तरह से उनका जो टैक्स है वो हो जाएगा निल। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ भी आपको बताने वाली हूँ। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में
5 लाख तक की इनकम पे रिबेट कर दी गई है 12,500। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मतलब 2018-19 में क्या था वो भी जान लेते हैं। 18-19 में टैक्सेबल इनकम अप टू 3,50,000 पे रिबेट थी 2,500 मैक्सिमम। तो अब गवर्नमेंट ने रिबेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, जिससे जिन लोगों की इनकम नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक होगी उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर 5 लाख तक से ज्यादा इनकम होने पर टैक्स में पिछले साल के कंपैरिजन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अभी एग्जाम्पल के साथ भी इसे समझ लेंगे। रिबेट के साथ ही टैक्स पर एक टैक्स लगता है जिसे बोला जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये लगता है टैक्स और सरचार्ज अगर आप पर एप्लीकेबल है दोनों को ऐड करके @ 4%। तो अगर आपका टैक्स बनता है तो टैक्स पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट रहेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट है सैलरीड पर्सन के लिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन लास्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में फिर से अनाउंस की गई थी और 19-20 में इसे बढ़ा दिया है। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दी गई है सैलरीड पर्सन के लिए 50,000 रुपीज। मतलब यहां पे एग्जाम्पल आपको दूंगी, अगर आपकी सैलरी है 3 लाख रुपीज तो पहले सैलरी में से डिडक्ट होगी स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्स के लिए। तो आपकी सैलरी मानी जाएगी 2,50,000 और फिर उस पे टैक्स की कैलकुलेशन होगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप सैलरी से इनकम अर्न करते हैं तो सैलरी की पूरे साल की इनकम में से पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगी और फिर उस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई है 50,000 रुपीज, जबकि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो थी ₹40,000। तो यहां पे हमने पूरा इनकम टैक्स स्लैब रेट, रिबेट, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और स्टैंडर्ड डिडक्शन को समझ लिया है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एग्जाम्पल, जिसमें मैं आपको समझाना चाहूंगी कि कैसे 5 लाख तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और कैसे 5 लाख से ऊपर होते ही इनकम पिछले साल के कंपैरिजन में टैक्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने केस वाइज इसे समझाने की कोशिश की है। पहला केस मैंने बनाया है कि अगर टैक्सेबल इनकम रहे अप टू ₹5 लाख, तो हमने यहाँ पे टैक्सेबल इनकम को देखना है इस साल की छूट को देखने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो रिबेट बढ़ाई है उसे देखने के लिए हमें टैक्सेबल इनकम को देखना है। तो समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं ग्रोस टोटल इनकम मिस्टर ए की एज्यूम कर रही हूँ 7 लाख। मैंने 2 फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर रखे हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो है 2018 एंड 19 और करंट फाइनेंशियल ईयर जो है 2019 एंड 20। तो ग्रोस टोटल इनकम दोनों सालों में मेरे हिसाब से मिस्टर ए दोनों सालों में सेम इनकम अर्न करते हैं। साथ ही उनकी जो डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 80C से 80U हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि वो सेविंग्स करते हैं 2 लाख की, जिसकी उन्हें डिडक्शन मिल रही है 2 लाख पूरी की पूरी। तो उनकी नेट टैक्सेबल इनकम यहाँ पे 7 लाख में से 2 लाख को माइनस करके 5 लाख आ रही है दोनों सालों में। अब हुआ क्या, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वहां पे रिबेट हमारी थी सिर्फ 2,500, वो भी 3,50,000 तक की इनकम होने पे, जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो 5 लाख पे एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट टैक्स बनेगा 12,500। कैसे बनेगा हम वो भी आपको बता देती हूँ। अभी अभी हमने स्लैब रेट डिस्कस किया, उसमें 2,50,000 तक की इनकम थी एग्जाम्प्ट। तो 5 लाख से आपको 2,50,000 माइनस कर लेना है और फिर 2,50,000 पे आपको 5% टैक्स कैलकुलेट करना है, जो बनेगा 12,500। दोनों ईयर्स में टैक्स बनेगा सेम। पर अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो 18-19 में टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है 13,000, क्योंकि रिबेट अंडर सेक्शन 87A इस केस में नहीं मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 18-19 में। पर करंट ईयर में क्योंकि रिबेट अनाउंस की गई है 5 लाख तक की इनकम पे, तो वो हमने यहाँ पे माइनस कर दी और यहाँ पे 5 लाख तक वाली इनकम वाले पर्सन को बाद में जाके कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा। जबकि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में ना सिर्फ उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था, साथ ही एजुकेशन सेस भी देना पड़ रहा था। तो टोटल 13,000 रुपीज की टैक्स लाइबिलिटी मिस्टर ए को 2018-19 के हिसाब से बियर करनी पड़ रही थी, जो 2019-20 में रिबेट के आते ही
खत्म हो गई। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने 5 लाख तक की इनकम वाले पर्सन्स को दिया है बेनिफिट। आई होप अब आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये उन पर्सन्स के लिए तो बड़ा ही यूजफुल हो गया जिनकी टैक्सेबल इनकम रहेगी 5 लाख। अब देखते हैं जिनकी इनकम 5 लाख से बढ़ जाती है उन पर इसका क्या इम्पैक्ट आया होगा। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मैंने बना लिया है केस 2 जो है इनकम अबव 5 लाख वाले पर्सन्स के लिए। अब हम एग्जांपल लेते हैं मिस्टर बी का। मिस्टर बी है जिनकी इनकम 7 लाख रुपीस रही दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में, 18-19 में भी और 19-20 में भी। उनकी जो डिडक्शंस हैं मतलब सेविंग्स वगैरह की वजह से जो उन्हें डिडक्शंस मिली वो मिली 1,50,000 की। तो यहाँ पे उनकी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 5,50,000 दोनों ही सालों में। अब टैक्स की हम बात करें तो 5,50,000 पे अब आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 2,50,000 तक तो रहेगी इनकम एग्जाम्प्ट। 2,50,000 टू 5 लाख टैक्स है 5%, तो 2,50,000 पे 5% निकालना है जो आएगा 12,500। फिर क्योंकि इनकी इनकम 5 लाख से भी ज्यादा है तो 5 लाख से ज्यादा इनका जो अमाउंट है वो है 50,000 जिस पे लगेगा 20%। तो आपको 12,500 प्लस 50,000 का 20% जो है 10,000 उन दोनों को ऐड कर लेना है। तो देखिए आपका टैक्स निकल आएगा दोनों सालों में 22,500 क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब रेट दोनों सालों का सेम है। यहाँ पे क्योंकि पर्सन की इनकम हो गई है 5 लाख से ज्यादा तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A इन्हें ना तो इस साल में मिली और ना ही इस साल में मिली, और साथ ही उन्हें एजुकेशन सेस भी देना पड़ा 4% दोनों ही ईयर्स में। तो टोटल टैक्स पेबल दोनों सालों में यहाँ पे निकला 23,400 अगर नेट टैक्सेबल इनकम है 5,50,000। तो देख सकते हैं आप कि अगर आपकी इनकम हो जाती है 5 लाख से अबव तो आपकी टैक्स इम्प्लीकेशन चेंज नहीं हुई है नए टैक्स चेंजेस के बाद भी जो बजट में अनाउंस हुए हैं। आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि किस पर्सन को फायदा हुआ है बेट आने के बाद और किसे नहीं। बजट के बाद बेनिफिट किसको हुआ जिनकी इनकम थी अप टू ₹5 लाख। इनकम कौन सी? नेट टैक्सेबल इनकम। तो आई होप अब आप लोगों को पूरी क्लैरिटी इनकम पर हो गई है कि कौन पर्सन बेनिफिटेड हुए हैं आफ्टर बजट 2019। ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कोई और कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और अब आप लोगों को पूरी क्लैरिटी मैंने दे दी है कि 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट के बाद कितना देना होगा टैक्स। इनकम टैक्स स्लैब रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप अपना खुद का टैक्स निकालना चाहते हैं, चाहे आप अपनी सेविंग्स प्लान कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स स्लैब रेट देख लीजिएगा, जब भी आपको जरूरत पड़े ये वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही आप स्क्रीनशॉट्स भी अपने पास सेव कर सकते हैं एज कैटेगरी वाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और इसे शेयर भी करिएगा और भी लोगों के साथ।